जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण 500 से अधिक प्रश्न। उम्मीद है ये प्रश्न जो हैं आपको आने वाली अपने आगामी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कैलोमल क्या होता है? तो दोस्तों कैलोमल जो होता है जिसको हम मर्क्यूरस क्लोराइड बोलते हैं, जिसका रासायनिक नाम है Hg2Cl2, इसको ही हम कैलोमल कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, सिंदूर का रासायनिक नाम है। तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम होता है वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड Hgs। अगला प्रश्न हमारा है, झूठा सोना किसे कहते हैं? तो झूठा सोना जो है वो आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स को कहते हैं, जो कि प्रकृति में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पैनिक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम्स कौन सा है? तो दोस्तों पैनिक्रियाटिक जूस में जो है वो ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल के अपघटित करने पर उत्प्रेरक होता है। तो जो उत्प्रेरक होता है वो होता है हमारा पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट है हमारा, एस्ट्रोडी क्या है? तो एस्ट्रोडी जो है वो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। एस्ट्रोडी जो है वो एक जापानी एक्सरे उपग्रह है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न देखने को मिले हैं, वहीं से इन प्रश्नों को लिया गया है। तो ध्रुव तारा जो है वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है, इसीलिए ध्रुव तारा हमें दिखाई देता है जबकि अन्य तारे जो हैं वो नहीं दिखाई देते। अगला प्रश्न है, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। 72 बार मनुष्य का जो है वह हृदय स्पंदन करता है 1 मिनट में। अगला प्रश्न हमारा, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। इससे हम जो है रक्त दाब मापते हैं, यानी ब्लड प्रेशर जो है वो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र का जल हमें नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रोटीन किस गैर का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। अगला है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो मैडम क्यूरी जो हैं 1930 में भौतिक विज्ञान में इन्हें क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया था मैडम क्यूरी को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? तो इसका जो मेन कारण है वो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसीलिए वह प्लवन करता है। यहाँ पे प्लवन का नियम जो कि हमने कक्षा 11 या 12 में पढ़ा होगा, तो प्लवन के नियम के कारण जो है वह जो है भारी जो समुद्री जहाज होते हैं वह नहीं डूबते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि सुई के द्वारा हटाए गए पानी के भार से कम होता है, जिससे सुई जो है वो पानी में डूब जाती है। अगला है हमारा, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A जो है भारत का स्वदेशी निर्मित जो है दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग आप सभी को पता होगा कि जो है विटामिन D का निर्माण होता है। अगला हमारा, हैली-पुक्सल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो दोस्तों यह 76 वर्ष के बाद जो है दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? आपने देखा होगा कि चमगादड़ जो है वो रात में उड़ते हैं जब अंधेरा होता है। तो ये जो है पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से हैं जो चमगादड़ हैं वो रात में सुरक्षित उड़ते हैं। अगला है हमारा, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से जो है एड्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। अगला है हमारा, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में जो है वो विटामिन
के सहायक होता है। विटामिन के जो है रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है हमारा एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, तो यह आवेश का मात्रक है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, आवेश का। अगला प्रश्न हमारा लाफिंग गैस क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो इनको क्या लौह कवर में रखकर, मतलब लोहे के जो कवर है उसमें रखकर इनकी यंत्रों की सुरक्षा की जाती है। अगला प्रश्न हमारा परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है, तो परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है प्रोसेस होती है। अगला हमारा जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो इन पर जो है किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है। रेडियो कार्बन विधि आपने देखा होगा, किसका प्रयोग होता है, तो ये जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में इसका जो है रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग होता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है, तो किसके माध्यम से शुद्ध होता है, तो या जो है किडनी के माध्यम से, जिसको हम वृक्क भी कहते हैं, इसी के माध्यम से हमारा जो है वह रक्त जो है शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं, तो जलीय पौधों को जो है हाइड्रोफाइट कहते हैं। आप नाम से ही समझेंगे, हाइड्रो मतलब जल, जलीय पौधों को ही हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो याद रखिएगा अनंत प्रतिबिंब, इनफाइनाइट प्रतिबिंब जो हैं दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु से बनते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक, ये नीचे आ गया थोड़ा सा, चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है, तो दूसरा प्रतिबिंब जो होता है वो सबसे अधिक जो है वो चमकीला होता है। नेक्स्ट है हमारा तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है, तो तेल जब होता है वो जल के तल पर फैल जाता है, तो क्या होता है कि तेल का जो पृष्ठ तनाव है जल की अपेक्षा कम होने के कारण जो है तेल जो है वो जल के तल पर जो है फैल जाता है। जब आप देखेंगे तेल डालेंगे, किसी गिलास में जो पानी रखा हो उसके ऊपर आप तेल डालेंगे तो वो पूरी एक परत जैसी ऊपर बन जाती है, तो क्या है, क्योंकि उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम होता है। अगला हमारा पेंसिल का लेड होता है, तो पेंसिल में जो पेंसिल होती है ये जो जिससे हम लोग लिखते हैं क्या होता है, ये ग्रेफाइट होता है। अगला प्रश्न हमारा सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है, तो बर्फ़ पर चलने की इसलिए कठिन होता है क्योंकि घर्षण बल जो होता है वो कम होता है, इसीलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। नेक्स्ट है हमारा लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, तो आंसर होगा हमारा लोलक की लंबाई बढ़ जाने से इनका क्या होता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके कारण ये घड़ियाँ क्या हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है, तो क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है, इसीलिए। पीतल मिश्र धातु है, तो जस्ता और तांबा की है। ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा और जा से जस्ता, पिताजी। पीतल किसकी मिश्र धातु है, जस्ता और तांबा की। अगला प्रश्न हमारा गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र हमारा जो है वो मैनोमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था, तो 5वें जो न्यूक्लियर रिएक्टर था इसका नाम ध्रुव है। नेक्स्ट है हमारा अग्न्याशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है, तो यह जो है छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है, छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। नेक्स्ट है हमारा मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है, मनुष्य में दाद रोग जो है वो किस कवक के कारण होता है, तो ये माइक्रोस्पोरम के कारण जो है दाद हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है, तो ये विटामिन सी के अभाव में होता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करते चलें। अगला हमारा सबसे भारी धातु कौन सी है, तो सबसे भारी धातु जो है वो ओस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। विश्व का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चांदी। चांदी जो है वो सबसे अच्छा चालक है, लेकिन हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर तांबे का यूज़ किया जाता है। फिर है पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है, तो KCl Mgcl2.6H2O कार्नेलाइट का रासायनिक सूत्र है। अगला हमारा यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है, तो हमें सीसा प्राप्त होता है, लेड प्राप्त होता है।
अगली है ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, तो ध्वनि को जो है वो डेसिबल में मापा जाता है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। फिर है स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, तो क्रोमियम, लोहा और निकल को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला है दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, तो बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाई जो है दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है। अगला है हमारा मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है, तो शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है। फिर हमारा स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं, तो पार्टेल के नियम के आधार पर जो है स्वचालित ब्रेक बने हैं। फिर हमारा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, कॉर्नबर्ग ने जो है वो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। फिर हमारा टेट्रा डाइथिल लेड टीईटी जिसे बोलते हैं पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, तो एंटी नॉकिंग रेटिंग अब स्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए जो है वो इसमें मिलाया जाता है। हीरे की चमक होती है, हीरा जो है हमें चमकदार क्यों दिखता है, क्या है इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वो हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। अगला है हमारा आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से जो है आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है नापी जाती है। फिर रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, ये बताया था जॉन सॉल्क ने। फिर है गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है, तो गोबर गैस का मुख्य संघटक जो है वो मीथेन है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो क्वांटोसोम कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो यह जो है वो त्वरण का मात्रक है। नेक्स्ट है हमारा गायटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है, तो ये जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो विषाणुओं का। वायरस का अध्ययन किसमें किया जाता है, वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। अगला हमारा सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है, तो 80 मिमी पारे का जो है वो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक जो है वो बैगनी रंग का जो है विचलन सबसे अधिक होता है। क्या होता है इसका फार्मूला, विव-ग्योर जो है। नेक्स्ट है हमारा फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, तो अभी हम देख चुके हैं शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट हमारा किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। अगला है हमारा मेनिनजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, तो इस रोग में जो है हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है, हेपेरिन की उपस्थिति के कारण मनुष्य में जो है रक्त का थक्का नहीं बनता। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है, तो कन्वेक्शन के द्वारा यह गर्म किया जाता है। अगला है हमारा वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है गैरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है, तो यह ग्लूकोज की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया। अगला है हमारा HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है, तो इससे फैलता है एड्स। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है वो सबसे छोटी होती है। एंजाइम मूलतः क्या है, तो प्रोटीन्स को ही क्या कहा जाता है, एंजाइम्स कहा जाता है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, तो यह जो होता है वो यकृत में होता है। अगला प्रश्न हमारा कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। साइनोकावालमिन क्या है, तो ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, तो हीरे के भार का मात्रक, जी हाँ, जो ये होता है कैरेट में मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है, तो गैल्वेनीकृत लोहे पे जो है वो जिंक का लेप किया जाता है ताकि इसमें जंग से इसे बचाया जा सके। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो डॉक्टर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में जो है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है, तो यह CV रमन का जन्मदिन होता है।
आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलगंड रोग की रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना ही विद्युत मोटर का कार्य है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट है हमारा, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है पृथ्वी का औसत घनत्व है। सूर्य सदैव पूरब से ही निकलता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य जो है वो सदैव पूरब से ही निकलता है। नेक्स्ट हमारा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4 जो है वो रेड लेड का रासायनिक सूत्र है, Pb3O4। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा मनुष्य में विटामिन के का निर्माण होता है। डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकाश का प्रमुख कंप्यूटर वायरस जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डार्क एवेंजर। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण यह है कि वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य वेग जो रूट मीन स्क्वायर है उनके पलायन वेग से क्या है? अधिक है। नेक्स्ट हमारा, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था जो है वो प्लाज्मा कहलाती है। 4 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था होती है हमारी प्लाज्मा। नेक्स्ट हमारा, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर के द्वारा जो है प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। नेक्स्ट हमारा, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से, पोलराइजेशन से। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर ही इसका गुरुत्व केंद्र होता है। मानव रक्त का पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा याद रखिएगा दोस्तों, हीरा एक कार्बन है। नेक्स्ट है हमारा, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये केपलर ने जो है ग्रहों की गति का नियम दिया था। अगला है हमारा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने जो है वो प्रोटॉन की खोज की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी जो है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। प्रकृति से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वो है हमारा सेलुलोज, जो है प्रकृति में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट हमारा, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट जो है वो भिन्नता नहीं होती, इसलिए। वृद्धावस्था का अध्ययन जो है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट जो है CaCO3 ये कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस हो? ये फ्रियॉन। एक प्रश्न छूट गया है ऊपर। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग बैगनी है, विवग्योर। इसका क्रम याद रखिएगा, VIBGYOR, विवग्योर। तो ये जो शुरुआत से अंत तक विवग्योर बैगनी रंग जो है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है। अगला प्रश्न हमारा, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस सहायक होता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी के कार्य न करने पर क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो प्रमस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न हमारा, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए
अपनाई जाती है? तो यह जीवाश्मों की, अभी हम देख चुके हैं, जीवाश्मों की आयु जो है निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी बहुत सारे प्रश्न इसमें बाकी हैं, जिसके लिए मुझे लगता है नेक्स्ट पार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो आप चिंता ना करिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको तुरंत ही अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।